हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स प्रोटोकॉल। आज की इस वीडियो में हम ईडीएम सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट ईडीएम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपहिल टास्क। फर्स्ट क्या है? अपहिल टास्क। अपहिल टास्क का मतलब होता है अपहिल टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, जो बहुत ही कठिन टास्क हो, यानी कि बहुत ही कठिन कार्य हो, उसको बोलते हैं अपहिल टास्क। अपहिल का मतलब होता है ऊपर की ओर एक तरीके से। तो इसको हम रिलेट कैसे करेंगे? हिल मतलब पहाड़ी होती है, तो पहाड़ियों के ऊपर जब चढ़ते हैं तो क्या होता है? एफर्ट ज़्यादा लगता है, बहुत कठिन कार्य होता है, डिफिकल्ट टास्क होता है, तो उसी को बोलते हैं अपहिल टास्क, यानी बहुत कठिन कार्य। नेक्स्ट है अपॉन वंस स्वीट विल। अब विल मतलब क्या होता है? विल मतलब होता है इच्छा शक्ति अपनी। तो अपॉन वंस स्वीट विल यानी कि अपनी खुद की इच्छा पर, यानी कि ऑन सेल्फ डिजायर और विश, यानी कि खुद की सेल्फ डिजायर यानी अपनी इच्छा पर, और विश, विश का मतलब इच्छा होता है। सो अपॉन वंस स्वीट विल अपनी इच्छा पर। नेक्स्ट है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स क्या होता है? उतार चढ़ाव, गुड एंड बैड टाइम्स। क्या उतार? अप्स मतलब उतार, डाउन्स मतलब चढ़ाव, यानी कि अच्छे दिन और बुरे दिन, तो गुड और बैड टाइम्स। नेक्स्ट है यूटोपियन स्कीम। यूटोपियन स्कीम क्या होता है? ए विजनरी स्कीम दो इम्प्रैक्टिकल। क्या? ए विजनरी स्कीम दो इम्प्रैक्टिकल, आदर्श किंतु कार्यान्वित ना होने वाली योजना। यानी ए विजनरी स्कीम यानी कि कैसी हो? विजनरी हो, जिसका अच्छा उद्देश्य हो, एक आदर्श स्कीम हो, लेकिन दो इम्प्रैक्टिकल। दो इम्प्रैक्टिकल मतलब जो प्रैक्टिकल यानी कि लागू नहीं हो, व्यवहार में नहीं लाई गई हो, क्रियान्वित नहीं हो, कार्यान्वित नहीं हो, उसको बोलते हैं यूटोपियन स्कीम। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूटोपियन स्कीम। नेक्स्ट है वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है समस्या से मुकाबला कर सुरक्षित बाहर निकल आना। सर्वाइव बाई कमिंग आउट बाई डिफिकल्टीज ऑफ डिफिकल्टीज। ऑफ डिफिकल्टीज मतलब प्रॉब्लम, जो समस्या है उनसे कमिंग आउट बाहर निकल जाना, और बाहर निकल कर क्या? सर्वाइव कर लेना, यानी कि सुरक्षित बाहर करने निकल जाना, जीवित निकल जाना, उसको बोलते हैं वेदर द स्टॉर्म। अच्छा, वेदर द स्टॉर्म, अब इसको हम रिलेट कैसे करेंगे? वेदर मतलब होता है मौसम, स्टॉर्म मतलब होता है तूफान। तो तूफान का मौसम कैसा होता है? अब वही बंदा बता सकता है जो गया हो, प्रॉब्लम जिसके पास आई हो, तो उसे ही कहते हैं वेदर द स्टॉर्म, यानी कि उससे वो बाहर निकल आया है तभी वो बता रहा है। तो समस्या से मुकाबला कर सुरक्षित बाहर निकल आना, वेदर द स्टॉर्म, यानी कि कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टीज है। नेक्स्ट है वेल टू डू। वेल टू डू यानी कि इसका मतलब होता है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है एक तरीके से समृद्ध, जो समृद्ध होता है, संपन्न होता है, जो सब सुख सुविधाएं होती है उसके पास, उसको बोलते हैं वेल टू डू। नेक्स्ट है वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है? वन हु स्पॉइल्स द एंजॉयमेंट। वन हु स्पॉइल्स द एंजॉयमेंट। स्पॉइल्स का मतलब क्या होता है? जो बिगाड़ देता है। स्पॉइल्स मतलब किरकिरा कर देता है, बिगाड़ देता है। क्या? एंजॉयमेंट, जो आनंद को, सुख को, जो मजे को किरकिरा कर देता है, उसको बोलते हैं वेट ब्लैंकेट। अब इसको याद कैसे करेंगे? ब्लैंकेट अगर आपका गीला हो जाए तो वो क्या होगा? स्पॉइल्स कर देगा, ठंड लगेगी उसमें। तो मजा करने वाला क्या होता है? वन हु स्पॉइल्स द एंजॉयमेंट, वेट ब्लैंकेट। नेक्स्ट है व्हील्स विद इन व्हील्स। व्हील्स विद इन व्हील्स यानी कि जटिल कार्य का और कॉम्प्लेक्स होना और जटिल होना, ए सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली कनेक्टेड इवेंट्स। ए सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली का मतलब होता है जो इंट्रिकेट करती हो, मतलब अग्रसर करती हो, प्रोत्साहित करती हो, और किसमें? कनेक्टेड इवेंट्स, मतलब जो कनेक्ट इवेंटों को कनेक्ट करने में। अब कनेक्ट इवेंटों को, एक इवेंट को कनेक्ट करेंगे दूसरे इवेंट से, ऐसे ऐसे सीरीज चलती जाएगी, तो वो जटिल कार्य और क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, और जटिल होता जाएगा, कठिन होता जाएगा। उसको ही बोलते हैं व्हील्स विद इन व्हील्स। नेक्स्ट है वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट क्या है? वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई है। वाइट एलिफेंट काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई है। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक्सपेंसिव तो हो, बहुत ज़्यादा कीमती हो चीज़, बट ऑफ नो यूज़, जिसका लेकिन उसका कोई यूज ना हो, यानी कि बेकार हो, यूजलेस हो, तो उसको बोलते हैं वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट है वाइट लाई। वाइट लाई का मतलब क्या होता है? छोटा एवं गैर महत्वपूर्ण झूठ, ए माइनर लाई कहते हैं ना। ये तो सफ़ेद झूठ है, यानी कि सफ़ेद झूठ है, यानी कि सामने वाले को भी पता है कि ये सफ़ेद झूठ है, यानी कि एक माइनर लाई जिसका सबको पता होता है। एक छोटा झूठ होता है, गैर महत्वपूर्ण, नॉन इम्पोर्टेंट लाई होता है, ए माइनर लाई, उसको बोलते हैं वाइट लाई। नेक्स्ट है विलो द विस्प। विलो द विस्प का मतलब होता है इल्यूसिव और अनरियल। इल्यूसिव क्या होता है? अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता हो। अनरियल मतलब जो रियल नहीं हो, भ्रामक उम्मीद हो एक तरीके से, जो भ्रम हो, उसको बोलते हैं विलो द विस्प। सो एल्यूसिव का मतलब क्या होता है? एल्यूसिव का मतलब यहाँ पे होता है अनरियल, यानी कि जो हाथ में ना आ सके, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकते, जो एक तरीके से अकल्पनीय हो, जिसकी मतलब कल्पनीय हो, जिसकी कल्पना ही कर सकते हैं। सो वो क्या होता है? भ्रम होता है, तो भ्रामक उम्मीद होती है, विलो द विस्प। नेक्स्ट है विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब होता है सडन गेन रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली मतलब
बिना आशापूर्वक, जिसकी हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो, उस अगर बिना एक्सपेक्ट करे ही सडन गेल यानी कि अचानक एक ऐसा लाभ प्राप्त हो जाता है जिसकी हमने उम्मीद ही नहीं की हो, उसको बोलते हैं विंड फॉल। अब विंड फॉल का मतलब होता है जैसे लाइक विंड फॉल इनकम, जैसे छप्पर फाड़ के आय होती है ना, जिसका हमें पता ही नहीं होता, एकदम आती है। सो ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद ना हो। विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, नेक्स्ट है विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग, टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग। मिसगिविंग का मतलब क्या होता है? शंका, मतलब संशय, शंका, जिस पर हम शक कर सकते हो, उसको बोलते हैं मिसगिविंग। सो विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट यानी कि टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग। एक्सेप्ट तो करना किसी चीज़ को, किसी कार्य को एक्सेप्ट तो करना, लेकिन किससे? शंका के साथ, उसको बोलते हैं विद ए ग्रेन ऑफ सोल्ट। नेक्स्ट है विद वन वर्ड इन वन वॉइस, काफ़ी बार एग्जाम में आई है। तो विद वन वर्ड और इन वन वॉइस यानी कि यूनानिमसली। यूनानिमसली मतलब क्या होता है? एक स्वर में, एक स्वर में मतलब जहाँ पे एक ही वोट दिए गए हो, एक ही आवाज़ निकली हो, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी पक्ष पर एक ही पक्ष हो, उसको बोलते हैं विद वन अकॉर्ड यानी कि इन वन वॉइस यानी एक ही स्वर में। याद रखना, अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, ACCORD। नेक्स्ट है वोल्फ इन सीप्स क्लोथिंग यानी कि वोल्फ इन सीप्स क्लोथिंग। ए malicious पर्सन इन हार्मलेस और बेनिवोलेंट डिस्गाइज। अब बेनिवोलेंट डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? डिस्गाइज मतलब एक्चुअली होता है जो छिपे हुए में होता है, छिपे हुए रूप में होता है। सो ए malicious पर्सन, malicious मतलब एक ऐसा डेविल पर्सन, एक ऐसा दुष्ट व्यक्ति जो इन हार्मलेस यानी कि जो किस में हो? हार्मलेस यानी कि जो क्षति पहुंचाए, और दिखावा कैसा करे, कैसा डिस्गाइज हो, कैसा उसका रूप हो, कैसा छिपा हुआ वेश हो? बेनिवोलेंट यानी कि दया करने के भाव में, परोपकारी के रूप में, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है? इन हार्मलेस यानी कि वो क्या है? हार्मलेस पोजीशन में है, यानी कि खतरनाक चीज़ में वो साथ है, उसे बोलते हैं मालिशियस पर्सन। यानी कि मित्रता जताने वाला आदमी जो क्या हो? खतरनाक हो, लेकिन किसके वेश में हो? एक तरीके से फ्रेंड के रूप में हो। बेनिवोलेंट डिस्गाइज यानी कि परोपकारी के वेश में हो, लेकिन असल में वो क्या हो? डेंजरस पर्सन, उसको बोलते हैं वोल्फ इन सीप्स क्लोथिंग। अब इसे हम याद कैसे करेंगे? वोल्फ मतलब होता है भेड़िया और सीप्स मतलब होता है भेड़। तो भेड़िया जब भेड़ों को ही खाता है तो कैसे खाता है? यानी कि एक दूसरे के दुश्मनी होते हैं। सीप्स क्लोथिंग यानी कि सीप्स के क्लोथिंग में हो, यानी कि सीप्स के एक तरीके से कपड़े पहन कर आए कौन? भेड़िया, तो उनको तो खाएगा ही। तो इसलिए बोलते हैं, लगता है ऐसा है कि मित्र है, लेकिन क्या है वो? डेंजरस पर्सन, मालिशियस पर्सन यानी कि दुष्ट व्यक्ति एक तरीके से। नेक्स्ट है वर्ड फॉर वर्ड। नेक्स्ट है वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब होता है, नाम से स्पष्ट है, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड। कैसा हो? एग्जैक्टली मतलब सेम, क्या हो? सेम वर्ड यानी कि सेम वर्ड हो। वर्ड फॉर वर्ड, नाम से स्पष्ट है, कैसे शब्द हो? वर्ड फॉर वर्ड, भाई जो भी बोला है उसका सेम हो। वर्ड फॉर वर्ड, जो भी बोला है उसका सेम हो, यानी कि सेम वर्ड हो, उसको बोलते हैं, यानी कि शब्द से वर्ड फॉर वर्ड। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ यानी अनौपचारिक वार्तालाप, इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? वार्तालाप करना। ओरल मतलब क्या होता है? ओरल मतलब होता है, ओरली बोलते हैं ना, ओरली। ओरली का मतलब होता है, ओरली का मतलब होता है मौखिक। सो मौखिक और इनफॉर्मल मतलब जिसमें फॉर्मेलिटी ना हो, अनौपचारिक वार्तालाप हो, उसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। अब ये नाम से स्पष्ट है, ऐसा माउथ जिसमें क्या हो? शब्द ही शब्द हो और कुछ हो ही नहीं, तो क्या होगा उसमें? क्या होगा? बेकार की बातें होंगी। तो इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं अनौपचारिक वार्तालाप। नेक्स्ट है ह्यूमन सर्विस। नेक्स्ट क्या है? ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस का काफ़ी बार एग्जाम में आया है, इसका मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क। कैसा वर्क? बहुत अच्छा वर्क, और किसी की हेल्प के लिए हुआ हो, ऐसा वर्क जिसकी किसी को हेल्प में ज़रूरत है, किसी की नीड है हेल्प में, उसको बोलते हैं ह्यूमन सर्विस, यानी कि बहुत अच्छा वर्क, यानी एक्सीलेंट वर्क। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट ईडियम्स को डिस्कस किया, और यही हमारे इंपॉर्टेंट ईडियम्स पार्ट 1 एंडिंग होती है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।